तो बंसी वालो श्याम तेरे घर दूल्हा बन आवे, वो तो मुरली वालो श्याम तेरे घर दूल्हा बन आवे, दूल्हा बन आवे, दूल्हा बन आवे, वो तो बंसी वो तो मुरली वालो श्याम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। देव ऋषि नारद कहने लगे रुक्मिणी को नाम सिद्ध सब काम भूप ने किए, हो श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दिए। बोले महाराज भीष्मक इसका रुक्मिणी नाम है और इसका विवाह होगा भगवान कन्हैया के साथ होगा, भगवान कन्हैया की दीवानी रहेगी। उसी समय महाराज भीष्मक कहने लगे बाजी वाह, मेरे घर में भगवान श्याम दुगला बन करके आएंगे, मेरे महलों के तो भाग जग जाएंगे। क्योंकि भगवान के अगर हम कथा को सुनते हैं, गाथा को सुनते हैं तो मुझे इतना हर्ष होता है, जिसके घर में स्वयं भगवान चल कर के आए तो कितना हर्ष होगा भैया मुकेश। उसी समय देव ऋषि नारद इतनी बात कहकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए, चल दिए। देव ऋषि नारद कहीं एक जगह रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि ज्यादा देर नहीं ठहरते थे। देव ऋषि नारद ने वीणा को लिया और चले हैं। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भैया मुकेश जो नारायण नाम लेते, जो नारायण नाम लेते, अरे पाप हो तब के नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। नारद तो वहां से चले गए। इधर मैया रुक्मिणी धीरे धीरे सियानी हो रही है। अब दिन दिन मैया रुक्मिणी बढ़ने लगी है। और हुआ क्या लला ब्रजेश, अब तो मैया रुक्मिणी राजा की बेटिया दिन धूने फलक सवाए, अब जो ही दिन वाए सोई बिटिया सवाई हो चली जाए। अब दिन दिन सियानी होने लगी है। और हुआ क्या, अरे दिन दिन सियानी भाई उम्र की बाला, अरे दिन दिन सियानी भाई उम्र की बाला, बुलाने लाड़ प्यार से पाला, अरे चले पिटरिया के नंगर भवन में, मसलती चले मधुरिया सुंदर चेहरा तोरे मिटिया को, गोरे हतेरे भमीरी गाल, चले पिटरिया के जाबा महलन में, शोभा एक नाम वरनी जाए, अरे रूप निरख
चक्कर भारी है। उसी समय मैया रुक्मिणी दिन पे दिन सियानी होती जा रही है। एक दिन का जिक्र है, मैया रुक्मिणी थोड़ी सियानी भई, सहेलियों के साथ खेल खेलने लगी। लला ब्रजेश, मैया रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ खेल खेलने लगी। और खेल कौन सो? बे गुड्डा गुड़ी न खेल। मैया रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ गुड्डा गुड़ियों को खेल रही है। मैया रुक्मिणी की माता ने जब देखा तो कहने लगे, बिटिया रुक्मिणी क्या कर रही हो? रुक्मिणी कहने लगी, मैया कछु ना हम खेल रहे हैं। कि क्या खेल रही हो? मैया मैं अपनी गुड्डा को ब्याह जाके गुड़िया से कराए वो चाहते हैं। मैया कहने लगी, क्योंकि शायर के लिए इशारा काफी होता है मेरे भागवत श्रोता जनो। शायर के लिए इशारा काफी होता है। सोई मैया रुक्मिणी के मैया ने सोच ली अपने मन में कि हमारी बिटिया गुड्डा के योग्य हो गई, वर योग्य स्वतः हो चुकी है। तो उसी समय बांदी को बुलवाया। कहने लगी, अरे बहना महाराज को बुलाए जाओ, दरबार में चली जाओ। उसी समय दासी को बुलवाया है। और हुआ क्या? दासी लई बुलाई, कहीं समझाई चली के जाइए। और मेरे सैया को तेरी के आंगन मेरी बहना दासी नहीं बुलाए, कहीं समझाए चली न जाइए, बहना जाइए। मेरे सैया को तेरे आंगन में गोया लइए। पानी चल गई रंग भवन से मसक जाती मधुरिया चाले। ओढ़न पड़ता जब बांधी को चमके लगे मौला। लगी बरोबर जाए, हाथ जोड़े राजा से बोली ते महारानी रही बुलाई। गांधी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी के रही, बंदिया धोले होले कहे तुम्हें महारानी के रही। उसी समय बांदी को बुलाया, बांदी चली है।